हेलो माय डियर्स, मैं आपका एस2 सर। आज मैं फरारी सीरीज़ में माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर का वन शॉट पढ़ाने जा रहा हूँ। जो माइक्रोब्स हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो या हमारी बॉडीज़ हो या बाकी एनिमल्स या प्लांट्स हो। ये हर जगह पाए जाते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन एट साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कुड पॉसिबली एग्जिस्ट. Sites such as deep inside the geysers, thermal vents where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil, under the layers of snow several meters thick, and in highly acidic environments. ये हर जगह पाए जाते हैं। जो माइक्रोब्स हैं वो डाइवर्स होते हैं, जैसा लाइक प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजे, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरस एंड आल्सो प्राणस। प्राणस क्या होते हैं? ये प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड मनी फंजे कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज। वो क्या बनाते हैं? कॉलोनीज। कौन कौन? बैक्टीरिया और फंजे। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम्स यहाँ पे ध्यान रखना है इनकी तरफ, ये नीट में आ सकते हैं, याद रखना। ये देखो यहाँ पे ये हेड, ये कॉलर, टेल, प्लेट, पिनस, फ्रंगस, ये याद रखना। और ये भी याद रखना कि ये कौन सा है? ये बैक्टीरियोफाज है। ये कौन सा है? ये एडेनोवायरस है। ये मुझे ज़्यादातर ये बताना है आपको, जो एडेनोवायरस है ये क्या करवाता है? ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करवाता है। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेज में, यही इंपॉर्टेंट है जो मुझे लगा। आगे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पे ये जो फंगल कॉलोनी है, ये देखो ये कितनी मतलब ये कैसे है? ये है ना, मतलब एक ही मतलब इकट्ठे है, ये यहाँ फ्यूजड है। और अब देखो ये बैक्टीरियल जो ये कॉलोनी है ये कितनी है? ये मतलब सेपरेटेड है या मतलब प्रोपगेटेड है, फैली हुई है, ये एक साथ नहीं है, फ्यूजड नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ए कॉमन एग्जाम्पल इज़ द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। आप लोगों ने दही तो देखी होगी, उसमें कौन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस्तेमाल होते हैं? एक तो लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली जिनको हम फिर क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब जिनको हम बोलते हैं। ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्टेड टू कर्ड। यही कर्ड में किसको? मिल्क को कन्वर्ट करते हैं। कौन? लैब, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। During growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins. वो क्या करते हैं? partially digest करते हैं milk proteins को। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter. जो कुछ दही पहले ही मतलब दूध को मिलाया जाता है एज ए स्टार्टर या इनोक्यूलम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ लैब विच एट सुटेबल टेम्परेचर्स मल्टीप्लाई दस कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12। इम्पॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से याद रखना, नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और नीट में आया भी है बहुत बार। ये क्या करता है? इंक्रीज विटामिन B12, याद रखना। विटामिन B12 होता है किसमें? कर्ड में, याद रखना। इन आवर स्टमक टू द लैब प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज काजिंग माइक्रोब्स। The duff which is used for making foods such as dosa and idli also fermented by bacteria। जो उसकी पफड अप अपीयरेंस होती है डफ की, वो कैसी होती है? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, याद रखना। द डफ विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज़ फर्मेंटिंग यूजिंग बेकर्स यीस्ट। कौन सा यीस्ट इस्तेमाल होता है? सैक्रोमैसिस सर्वेसी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। ब्रेड मेकिंग में कौन सा यीस्ट इस्तेमाल होता है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, याद रखना। टोडी, ए ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया इज मेड बाय फर्मेंटिंग सेफ्रॉम पॉमस, याद रखना। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स। जो चीज़ है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स इन विच माइक्रोब्स वर यूज्ड। अब डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर एंड टेस्ट। द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। समझ आया? देखो अब यहाँ पे एक चीज़ का जिक्र किया गया है, स्वीट चीज़। इसमें लार्ज होल होते हैं, लार्ज जो उसके स्वीट चीज़ के बड़े बड़े होल्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम इसमें इस्तेमाल होता है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, याद रखना।
नीट परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कौन बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी। जो रेगफर्टी चीज़ है आर राइपनड बाई ग्रोइंग ए स्पेसिफिक फंजी ऑन देम विच गिव्स देम ए पर्टिकुलर फ्लेवर। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। Even in industry, microbes are used to synthesize a number of products available to human beings. Beverages and antibiotics are some examples. देखो, प्रोडक्शन ऑन इन इंडस्ट्रियल स्केल, जब आप लार्ज मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करोगे ना, तो आप लोगों को लार्ज वेसल चाहिए जिनको हम बोलते हैं फर्मेंटर्स, याद रखना। अब हम पढ़ेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस। एक इस्तेमाल होता है जो ये वाइनस वगैरह बनाते हैं, बियर बनाते हैं, विस्की ब्रांडी बनाते हैं, उसमें एक यीस्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। दो जगह ही इस्तेमाल होता है, एक तो होता है ब्रेड बेकिंग में, दूसरा होता है किस में? अल्कोहल या ये वाइन बनाने में, याद रखना। जो इस्तेमाल होता है वो उसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, याद रखना। ये दो जगह इस्तेमाल होता है, एक तो होता है ब्रेड मेकिंग में, दूसरा होता है किस में? अल्कोहल बनाने में, इथेनॉल बनाने में, याद रखना। डिपेंडिंग on the type of the raw material used for fermentation and the type of processing with or without distillation, different types of alcoholic drinks are obtained। देखो, जो वाइन और बियर है ना, उसको प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट डिस्टिलेशन, याद रखना। और जो विस्की ब्रांडी और रम है, इसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रॉथ। आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। Antibiotics produced by microbes are regarded as one of the most significant discoveries of the 20th century, याद रखना, and have greatly contributed towards the welfare of the human society। अगर आप इसकी मीनिंग देखोगे किसकी, एंटी क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, एंड बायो मीन्स लाइफ, अगेंस्ट लाइफ। लेकिन किसके परस्पेक्टिव से? ये होता है ऑर्गेनिज्म के परस्पेक्टिव से, याद रखना। जो जिस ऑर्गेनिज्म मतलब जो कोई इन्फेक्शन हो, जो हमें कोई इन्फेक्शन करता है, उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ये काम करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको? एंटीबायोटिक्स, याद रखना। ये हमारे लिए प्रो लाइफ होते हैं, हम ह्यूमन्स के लिए ये प्रो लाइफ होते हैं, लेकिन ये उन ऑर्गेनिजम्स के लिए अगेंस्ट होते हैं जो हमें डिजीज़ काज करते हैं, याद रखना। एंटीबायोटिक्स सर ये क्या होते हैं? अब एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सम माइक्रोब्स एंड कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, याद रखना। जो पेनिसिलिन था ना, ये फर्स्ट एंटीबायोटिक था टू बी डिस्कवर्ड, जो पहला एंटीबायोटिक था जिसको डिस्कवर किया गया था, एंड इट वाज ए चांस डिस्कवरी, याद रखना। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाइल वर्किंग विद स्टेफाइलोकोकाई, किस पे वो काम कर रहा था? स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। इम्पॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, इम्पॉर्टेंट, ये कर रहा था बैक्टीरिया पे वर्क। Once observed a mold growing in one of his unwashed culture plates around which Staphylococcus could not grow। एक प्लेट में मतलब जिसमें ये लगा था, ये मोल्ड लगा था, ये पेनिसिलियम लगा था, तो उसमें क्या हुआ? जो ये बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं हुए, तो उससे मतलब फिर क्या हुई? उससे फिर डिस्कवरी हुई किसकी? पेनिसिलिन की। ये कहाँ से इसने एक्सट्रैक्ट किया? पेनिसिलियम नोटेटम। जो इसकी फुल पोटेंशियल है एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक, वो किसने एस्टाब्लिश की? वो किसने फिर बाद में बताई? अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लरी। और इनको याद रखना, इनको फिर एक नोबेल प्राइज़ दिया गया, इन तीनों को याद रखना, इन तीनों को फिर नोबेल प्राइज़ दिया गया। किनको? फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लरी। किस में? 1945 में, याद रखना। जो ये एंटीबायोटिक था ये यूज़ हुआ था किनको? अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने में ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड। देखो, एंटीबायोटिक्स हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वोपिंग कफ, काली खांसी जिसको हम बोलते हैं, डिप्थीरिया, गालगोटो, लेप्रोसी, खुश्क रोग। तो ये कुछ बीमारियां हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक्स फिर बनाए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड्स, अल्कोहल्स एंड एंजाइम्स। अब एग्जाम्पल इसकी किसके? एसिड प्रोड्यूसर्स के। एस्परजिलस निगर, इसको हम, ये एक फंगस है, ये किसका है? साइट्रिक एसिड का। एस्टोबैक्टर एसिटाई, ए बैक्टीरियम ऑफ एसिटिक एसिड। कोलेस्ट्राइडियम ब्यूटाइलिकम, ए बैक्टीरियम ऑफ ब्यूटाइरिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस ऑफ लैक्टिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये पैरा पूरा इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से।
आगे बढ़ते हैं। और यीस्ट सैक्रोमाइसिस cerevisiae इज यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन, इज इंपॉर्टेंट एंड आर हेल्पफुल इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट बोटल, जो आप कहाँ से लाते हो, बाज़ार से जो आप जूसेस लाते हो ना, आप लोगों ने देखे होंगे वो क्लियर होते हैं। कैसे? जो हम घर पे बनाते हैं, जो जूसेस हम घर पे बनाते हैं उससे वो साफ़ होते हैं। कौन से वाले? जो हम मार्केट से लाते हैं। उसकी वजूहत क्या है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसमें यूज़ किया जाता है पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस, इसीलिए वो क्या होते हैं, वो प्योरर होते हैं एज़ कम्पेयर टू होममेड। जो स्ट्रेप्टोकाइनेज है, जिसको कौन प्रोड्यूस करता है? एक बैक्टीरियम जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसको फिर मॉडिफाई किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग से, और इसको यूज़ किया जाता है क्लॉट बस्टर फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना नीट परस्पेक्टिव से, ये सारे नीट पॉइंट्स है। Another bioactive molecule, cyclosporin A, that is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients, is produced by the fungus Trichoderma polysporum. Important है। Statin is produced by the yeast Monoscus purpureus, have been commercialized as blood cholesterol lowering agents। क्या किया जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। देखो ये लाइन ज़्यादातर बच्चे क्या छोड़ देते हैं। इट एक्ट्स बाय कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ये याद रखना, ज़्यादातर बच्चे इसको छोड़ते हैं। इसको याद रखना कैसे एक्ट करता है, बाय कॉम्पिटेटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। वी नो दैट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन सिटीज एंड टाउन्स। ए मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा। कौन होता है? ह्यूमन एक्सक्रीटा। दिस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सीवेज। क्या बोलते हैं? सीवेज। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और क्या होते हैं इसमें? एक तो ऑर्गेनिक मैटर होता है इसमें, दूसरा क्या होता है इसमें माइक्रोब्स होते हैं। मनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। ज़्यादातर इसमें क्या होते हैं? वो पैथोजेनिक होते हैं। दिस कैनॉट बी डिस्चार्ज इन टू नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड स्ट्रीम्स डायरेक्टली। यू कैन अंडरस्टैंड वाई। ये तो आपको पता ही होगा, इनको हम ऐसे ही मतलब वाटर बॉडीज़ में नहीं डाल सकते। क्यों? इसके वजूहत है, ये तो आपको पता ही होंगे। ये ज़्यादातर टॉक्सिक होते हैं, तो पता है इससे वाटर बॉडीज़ इम्प्योर हो जाएंगी। बिफोर डिस्पोजल है ना, सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स STPs। याद रखना, ये याद रखना नीट में आ सकता है, क्योंकि ये एब्रिवेटेड फॉर्म है तो आ सकता है, इसको याद रखना। टू मेक इट लेस पोल्यूटिंग। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से। कौन सा? जो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस। कितने स्टेज में? 2 स्टेजेस में। एक तो होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, या जिसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। जो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, इसमें क्या होता है? एक तो होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेगमेंटेशन। याद रखना, इसमें होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन कैसे होता है वो? थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेगमेंटेशन। याद रखना, 2 चीज़ें इसमें होती है, एक तो होती है फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सेगमेंटेशन। These are removed in stages. Initially floating debris is removed by sequential filtration, जो अभी बोल रहा था। जो फिर ग्रेट है सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, उसको रिमूव किया जाता है बाय सेडिमेंटेशन। जो सॉलिड सेटल डाउन होते हैं वो बनाते हैं प्राइमरी स्लज, और जो सुपरटेनेंट है वो क्या बनाता है? इफ्लुएंट। जो इफ्लुएंट है उसको फिर लिया जाता है किसके लिए? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। जो प्राइमरी इफ्लुएंट है उसको फिर किस में पास किया जाता है? लार्ज एरेशन टैंक्स में, जहाँ पे उसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट किया जाता है मैकेनिकली, एंड एयर इज पंप्ड इनटू इट। दिस अलाउज विग्रोस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स masses of bacteria associated with the fungal filaments to form mesh-like structures. While growing, these microbes consume the major amount of the organic matter in the effluent. ये क्या करता है? ये रिड्यूस करता है फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इंपॉर्टेंट नीट परस्पेक्टिव से क्वेश्चन आ सकता है। बाढ़ क्या होता है? BOD,
बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम्ड इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वर ऑक्सीडाइज्ड बाय बैक्टीरिया। नीट परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। द सीवेज इज ट्रीटेड टिल द बॉड इज रिड्यूसर, जब तक बॉड कम नहीं होता तब तक क्या नहीं होता, तब तक उसको मतलब क्या कंटिन्यूसली उसको फिर क्या ट्रीट किया जाता है, याद रखना, तब तक इसको कंटिन्यूसली एजिटेट किया जाता है। द बॉड टेस्ट मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ए सैंपल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली बॉड इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। समझ आया? और द ग्रेटर द बॉड ऑफ द वेस्ट वाटर मोर इज इट इज पोल्यूटिंग पोटेंशियल, यानी कि बॉड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? पोल्यूटिंग पोटेंशियल। याद रखना, अगर बोलेंगे इसकी पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो बॉड क्या होगा? उसका बॉड क्या, सॉरी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनडायरेक्टली नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बॉड ज़्यादा होगा उतना क्या होगा? उतना उसका पोल्यूटिंग पोटेंशियल होगा। याद रखना, कोई बोलेगा इसकी पोल्यूटिंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो याद रखना उसका बॉड भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। वन इज द बॉड ऑफ द सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, द एफ्लुएंट इज देन पास्ड इनटू ए सेटलिक टैंक where the bacterial flocks are allowed to sediment. This sediment is called activated sludge. A small part of the activated sludge is pumped back into the aeration tank to serve as the inoculum, ताकि वो स्टार्ट हो जाए, ताकि वो उसको यूज़ किया जाए एज स्टार्टर। द रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज इज पम्प्ड इनटू लार्ज टैंक, जिनको हम बोलते हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स, जहाँ पे इसको अदर काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो ग्रो करते हैं एनएरोबिकली, जो फिर डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया एंड फंजी इन द स्लज। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें क्या आता है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बनाता है? बायोगैस बनाता है, जिसको यूज़ किया जाता है सोर्स ऑफ एनर्जी एज इट इज़ इनफ्लेमेबल। याद रखना, द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्स हैज़ इनिशिएटेड गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान टू सेव दिस मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस है, जिसमें प्रेडोमिनेटली क्या होता है? मीथेन होता है। याद रखना, इसको हम यूज़ करते हैं एज फ्यूल। You have learned that microbes produce different types of gases and products during growth and metabolism. The type of the gas produced depends upon the microbes and the organic substrates they utilize. यह डिपेंड करता है कि कौन ऑर्गेनिज्म, मतलब वो कौन सा, एक तो कौन सा माइक्रोब है, दूसरा कौन सा ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एग्जांपल हो गया डफ हो, चीज़ मेकिंग या प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस जो होती है, उनमें क्या था? मेन गैस जो प्रोड्यूस होता था, उनमें मेन गैस जो प्रोड्यूस होता था वो कार्बन डाइऑक्साइड होता था। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो एनएरोबिकली ग्रो करते हैं किस पे? सेलुलोसिक मटेरियल पे, वो प्रोड्यूस करते हैं मीथेन। क्या करते हैं? और खाली मीथेन ही प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एक तो करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम बोलते हैं मिथनोजेनस। याद रखना, जो मिथनोजेनस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक तो CH4 मीथेन और करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और H2। याद रखना, इंपॉर्टेंट है नीट परस्पेक्टिव से, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कौन सा गैस इसमें से मिथनोजेनस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, कौन सा गैस इसमें मिथनोजेनस प्रोड्यूस करती है। याद रखना, एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथनोबैक्टीरियम। याद रखना, these bacteria are commonly found in the anaerobic sludge during sewage treatment. These bacteria are also present in the rumen, a part of the stomach of cattle. याद रखना, important है। A lot of cellulosic material present in the food of the cattle is also present in the rumen. In rumen, these bacteria help in the breakdown of cellulose. ये क्या करते हैं? वहाँ पे ब्रेकडाउन करते हैं सेलुलोज के, एंड और अहम रोल अदा करते हैं किसमें? न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। समझ आया? दस द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल कॉमनली कॉल्ड गोबर इज रिच इन दिस बैक्टीरिया। डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस। देखो, बायोगैस प्लांट जो है ना वो बना हुआ होता है कंक्रीट टैंक का, जो कितना डीप होता है? 10 to 15 फीट डीप, जिसमें क्या होता है? जो बायो वेस्ट है उनको कलेक्ट किया जाता है और एंड ए स्लरी ऑफ डंग इज फेड। ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी। याद रखना, विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। देखो, जो बायोगैस है इसके दो आउटलेट्स होते हैं। एक तो आउटलेट होता है किसके लिए? बायोगैस प्रोवाइड करने के लिए नियर बाय हाउसेस को। दूसरा होता है
रिमूव करने के लिए, ये जो डंग था ये इसको रिमूव करने के लिए फॉर फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजिंग पर्पजेज, मतलब जो फर्टिलाइजर्स हैं उन वो उसको इस्तेमाल किया जाए फिर एज फर्टिलाइजर्स, याद रखना। देखो, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड इन इंडिया मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। इंपॉर्टेंट है, नीट परस्पेक्टिव से बहुत बार क्वेश्चन आया है। और इस डायग्राम की तरफ ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, डंग, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे देखो CH4 + CO2 + डैश डैश, गैस होल्डर इसको बोलते हैं, इसको गैस, यहाँ पे स्लज। क्योंकि देखो वहाँ पे आपको मतलब ये डायग्राम रखेंगे फिर बताएंगे कि कौन क्या है, वहाँ पे वो मिसिंग रखेंगे फिर बताएंगे आप बता दो ये क्या है। तो याद रखना, इन चीज़ों की तरफ ध्यान रखना। आज अब इसकी बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स। बायो कंट्रोल रेफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट्स। अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस, सीधे पहुंचेंगे यहाँ पे। अ वेरी फैमिलियर बीटल विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग्स, द लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूज्ड टू गेट रिड ऑफ एफिड्स एंड मस्किटोज, याद रखना रेस्पेक्टिवली। ड्रैगन फ्लाइज किसको ये करता है, मतलब किसके लिए यूज़ होता है, मस्किटोज के लिए। और जो लेडी बर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो एफिड्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, याद रखना। और याद रखना बैसिलस थुरिनजेनेसिस, जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस है उसको पहले मतलब कैसे उसको पहले स्प्रे किया जाता था, फिर लेटर ऑन उसको क्या किया गया, फिर लेटर ऑन उसको मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसके थ्रू उसको फिर क्या किया, सीधे फिर ट्रांसफ़र किया गया प्लांट्स में। और जिसकी वजह से फिर जब मतलब कोई इंसेक्ट उसको खाता था उसके गट में क्या होते थे, पोर्स होते थे, और उसका गट होता था अल्कलाइन, जिसकी वजह से वो एक्टिव हो जाता था। फिर उसको क्या होते थे, पोर्स होते थे उसके गट को, किसके, इंसेक्ट्स के गट के, और वो फिर वैसे ही मर जाते हैं। बाकी लेकिन इसमें एक चीज़ है कि ये खाली ये इंसेक्ट स्पेसिफिक है, मतलब एक ही इंसेक्ट कोई क्या कर सकता है, मतलब हार्म कर सकता है, बाकी इंसेक्ट्स के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। समझ आया। अब हम बात करेंगे किसके, अब बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप्ड फॉर यूजिंग द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज इज द फंगस ट्राइकोडर्मा, याद रखना। ट्राइकोडर्मा भी इस्तेमाल होता है बायो कंट्रोल एजेंट, याद रखना। ट्राइकोडर्मा स्पीशीज आर फ्री लिविंग fungi that are very common in root ecosystems. They are effective biocontrol agents of several plant pathogens. Important है ये लाइन, याद रखना, important है नीट परस्पेक्टिव से। अब baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. The majority of baculoviruses used as biological control agents are in the genus Nucleopolyhedrovirus. These viruses are excellent candidates for species-specific narrow-spectrum insecticidal applications. Important, याद रखना. This is especially desirable when beneficial insects are being conserved to aid in an overall integrated pest management. इसको याद रखना, abbreviated form आ सकती है. Or when an ecologically sensitive area is being treated. अब हम बात करेंगे माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। देखो, बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट एनरिच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट क्वालिटी करते हैं सॉइल की फुलफिल। कौन, बायो फर्टिलाइजर्स। द मेन सोर्सेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से हैं, एक तो बैक्टीरिया है, फंजी है और साइनोबैक्टीरिया है। यह स्टेटेड अबाउट द नोडुल्स एंड द रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स फॉर्म्ड बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, याद रखना। दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स व्हिच इज यूज्ड बाय द प्लांट एज न्यूट्रिएंट। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। फ्री लिविंग, ये याद रखना, ये क्या होते हैं, फ्री लिविंग। कौन कौन सा है इसमें, एजोस्पाइरलम और क्या है, एस्टोबैक्टर, याद रखना। फंजी आर आल्सो नोन टू फॉर सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द प्लांट्स माइकोराइजा, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइकोराइजा, कौन बनाते हैं, ग्लोमस, इंपॉर्टेंट है। द फंगल सिम्बायोट इन दीज एसोसिएशंस एब्जॉर्ब्स फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल, ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, ये फास्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से एंड पासेज इट टू द प्लांट। प्लांट्स हैव सच एसोसिएशंस शो अदर बेनिफिट्स आल्सो सच एज रेजिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एंड एन ओवरऑल इंक्रीज इन रूट प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंपॉर्टेंट, नीट में बहुत बार आया है ये याद रखना। पिछले 5 साल से ये क्वेश्चन नीट में आता गया है, देख लेना, पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेना, फिर देखना ये कितनी बार आया है ये इस पैरा से कितने क्वेश्चन आए। साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल एनवायरमेंट्स, मनी ऑफ व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फॉर एग्जांपल
एनाबीना, नोस्टैक एंड ऑसिलेटरिया। इसको याद रखना आयन, इसको ट्रिक याद रखना आयन। In paddy field, cyanobacteria serve as an important biofertilizer. Blue green algae also add organic matter to the soil and increase its fertility. इसी के साथ ये चैप्टर हुआ ख़त्म। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।